हेलो साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पोर्टल पर। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज का जो टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। साथियों, ये जो टॉपिक है वो चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे अन्य किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, उसमें 1 या 2 अंक हमें दे करके ही जाता है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि आपको एक से बढ़ कर के एक जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके जो महत्वपूर्ण हो। तो साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अधिगम अक्षमता व उसके प्रकार। साथियों, अधिगम अक्षमता और उसके प्रकारों की जब भी बात आती है तो सबसे पहला जो प्रकार है तो वो अपनी बात करेंगे डिस्ग्राफिया की। साथियों, डिस्ग्राफिया होता क्या है? डिस्ग्राफिया होता है लिखने संबंधी अक्षमता। साथियों, लिखने से संबंधी जो भी अक्षमता होती है या हाथ, हथेली और अंगुलियों से संबंधित अक्षमता होती है। साथियों, लिखने से संबंधी अक्षमता जैसे बी को बच्चा क्या कर देता है, बी को डी लिख देता है, 6 को कई बार क्या लिख देता है, 9 लिख देता है। इस प्रकार की अक्षमता होती है वो होती है डिस्ग्राफिया में। या फिर अपने जो बात करेंगे वो करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, इसमें हाथ और हथेली की अंगुलियों से संबंधित अक्षमता की। तो वो क्या होती है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। साथियों, इसमें क्या रहता है, आपके प्रोसेस ये रहता है कि जब बच्चा 1 से 1.5 वर्ष का होता है, साथियों 1 से 1.5 साल का होता है, वो क्या करता है सिलेंड्रिकल ग्रेप या ग्रेस्प या अपने इसको कह देते हैं पकड़, सिलेंड्रिकल पकड़ बनाता है, ग्रिप बनाता है हाथ की। और सबसे पहले वो बेलनाकार तरीके से पूरे हाथ का उपयोग करता है। साथियों देखो, इसको पेन को या पेंसिल को पकड़ने के लिए और इस तरीके से लिखना स्टार्ट करता है 1 से 1.5 वर्ष का बच्चा। दूसरी जो स्टेज है उसमें बच्चा क्या करता है, 2 या 3 वर्ष की जो स्टेज है वो है डिजिटल ग्रिप। साथियों, डिजिटल पकड़ बनाता है इस तरीके से। देखो साथियों, पेंसिल या पेन को पकड़ता है। 3 नंबर पे जो है वो है 3.5 वर्ष से 4 वर्ष, 3.5 से लेकर के 4 वर्ष का जो शिशु या अपने कह सकते हैं बालक है, वो क्या करता है मॉडिफाइड ट्रिपॉइड ग्रेस्प या इसको बोल देते हैं पकड़, संशोधित तिपाई पकड़ कह सकते हैं हम इसको। साथियों, ये पूरी तरीके से तो नहीं पकड़ बना पाता, 2 अंगुलियों और 1 अंगूठे से पेन को अच्छी तरीके से नहीं पकड़ पाता पेंसिल को, लेकिन ये क्या करता है फिर भी 2 अंगुलियों और 1 अंगूठे का प्रयोग करता है। और चौथी जो स्टेज है वो साथियों वो स्टेज है 4.5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष में बच्चा सीखता है, वो है ट्रिपॉइड ग्रेस्प या ग्रिप। और इसमें क्या करता है बच्चा तिपाई पकड़ बनाता है और जो सीखने लग जाता है। साथियों, ये जो हम पकड़ रहे थे ये साथियों, इनमें यदि वो देखो इस प्रकार की व्यवस्था है, इसमें क्या डिसेबिलिटीज़ है, इसमें विकार है, इसमें विकार, इस तरीके की जो पकड़ है हाथ से संबंधित हो गई, हथेली से संबंधित होगी, अंगुलियों से संबंधित होगी, इस प्रकार की अक्षमता भी पूछ लेना तो लिखने से संबंधित हो गई ये अक्षमता, और सीधा लिखने से संबंधित पूछ ले तो साथियों ये अक्षमता आएगी डिस्ग्राफिया में। और साथियों, इस फोटो को देख करके आपको अपना बचपन याद आ गया होगा। आपने भी ज़रूर ऐसे लिखे हैं, सबसे पहले जब लिखने का प्रयास किया इस तरीके से लिखे हैं आपने साथियों, लिखे हैं। और आपने यदि ऐसा लिखे हैं तो कमेंट करके बताओ कि हमने भी ऐसा किया है। साथियों, बिल्कुल किया है, सभी ने किया है, मैंने भी ऐसा किया है जब से लिखने का प्रयास किया है। और साथियों, इसको याद रखने का जो महत्वपूर्ण तरीका वो यही है साथियों कि ग्राफ। साथियों, ग्राफ हम सुनते हैं क्या, ग्राफ का सुनने से संबंध है क्या, ग्राफ का बोलने से संबंध है क्या? बिल्कुल संबंध नहीं है। ग्राफ का संबंध पढ़ने से नहीं है, ग्राफ का संबंध है लिखने से। तो साथियों, डिस्ग्राफिया का अर्थ है लिखने संबंधी जो विकार है वो है। अब जो अपने बात करेंगे वो है डिसलेक्सिया। साथियों, जो अपना आगे का 2 नंबर का विकार है वो है डिसलेक्सिया। साथियों, डिसलेक्सिया क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डिसलेक्सिया होता है साथियों पठन विकार। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, पढ़ने से संबंधी जो विकार होता है वो होता है डिसलेक्सिया। इसमें क्या करता है, आपको बच्चा आब पढ़ता है, बट को ये पट्टी पढ़ता है, ये वैसे पुट है, बट को पुट नहीं पढ़ता, पट्टी पढ़ता है, बस बट पट। ये नहीं कहता कि इसको ये नहीं पता होता कि बी ये बी है, ये पी है, अंतर ही नहीं कर पाता। तो पठन संबंधी विकार है। अब एक और बताता हूँ आपको। देखो, ये 2 माइंड है अलग अलग बच्चों के, एक तो ये माइंड है और एक ये माइंड है। इसमें क्या करता है, वो बच्चा शामिल है जो जिनमें ये डिसलेक्सिया का विकार नहीं है। जैसे
बड़ा ए जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो अल्फ़ाबेट को सही तरीके से बड़े छोटे स्मॉल कैपिटल दोनों लेटर्स को सही तरीके से समझ पाता है। और एक ये बच्चा है, इसको पता ही नहीं है, ये इस ए को तो ई मान लेगा, ठीक है, बी को डी मान लेगा, इस तरीके की व्यवस्था करता है, वो है डिसलेक्सिया पढ़ते समय। अब अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे आगे एलेक्सिया की साथियों, वो आगे बात करने वाली है एलेक्सिया की, जो 3 नंबर का विकार अपने पढ़ रहे हैं। एलेक्सिया में क्या होता है साथियों, पढ़ने में अक्षमता होती है साथियों, बच्चा सही ढंग से पढ़ नहीं पाता। इसको अर्जित डिसलेक्सिया कहते हैं साथियों, अर्जित डिसलेक्सिया कहते हैं इसको। अर्जित डिसलेक्सिया इसलिए कहते हैं साथियों, ये क्या होता है, किसी मस्तिष्क की चोट के कारण होता है साथियों, ठीक है। ये मस्तिष्क में किसी चोट के, बचपन में मस्तिष्क में चोट लग गई है बच्चे में, और सेरेब्रम वगैरह इनमें क्या हो नुकसान हो जाता है, बच्चे के शरीर में क्या हो जाती है, चोट लग जाती है और नुकसान हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये विकार उत्पन्न होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कैसे। एक तो साथियों छोटा बच्चा शरारती होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने सिर में चोट उसके लग जाती है, तो इसको हमें बच्चों का विशेष ध्यान रखना होता है कहीं चोट ना लग जाए। कई बार अपने क्या करते हैं साथियों, ये तो चलो चोट लग गई, दूसरी बात कई बार अपने ध्यान तो क्या रखना होता है, बच्चों को खुद ही पीटते रहते हैं। थोड़ा सा बच्चा चिल्लाया, रोया, चिल्लाया, कुछ भी किया, अपनी बात वो ज़ोर से बोल रहा है, खेल रहा है, अपने दो चांटे लगा दिए खींच करके कि भाई ये क्या कर रहा है तू, और ये बच्चे के सर में ये ज़ोर से लगाते हैं। यहाँ क्या होता है, बच्चे का सारा कुछ सिस्टम होता है, यहाँ लगा दिया तो ये सारा कुछ सिस्टम बच्चा का जो याददाश्त या फिर मेमोरी होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है साथियों बच्चों की। और बच्चा अपने ध्यान उस समय नहीं दे पाते, लेकिन उसका जो कल अपने देख सकते हैं वो जब बड़ा फ्यूचर में इसका बहुत दुष्परिणाम निकल के हमारे सामने आता है साथियों। हमें ऐसा नहीं करना है कि जो बच्चा खेल रहा है उसके 2 लगा दी। भाई बच्चा छोटा बच्चा है, घर पे इधर उधर शरारत कर रहा है अपने, अरे इधर आ तेरे को तो मैं बताता हूँ, 2 लगा दी बच्चे के। ये नहीं करना हमें, बच्चों को मारपीट नहीं करना। सर के तो बच्चे के जो सिर होता है उसके तो मारनी ही नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में जो अपना आता है अगला, वो आता है डिस्थीमिया साथियों। डिस्थीमिया क्या होती है, गंभीर तनाव की अवस्था साथियों। जब भी प्रश्न आ जाए डिस्थीमिया तो गंभीर तनाव की अवस्था होती है साथियों। ये आजकल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कारण बताता हूँ कैसे हो गया, थोड़ा सा इसको समझते हैं अपने इस तरीके से साथियों। डिस्थीमिया है और डिस्थीमिया को इस तरीके से समझते हैं कि साथियों आजकल छोटे बच्चे हैं साथियों, उनको दुनिया भर का तनाव, माता पिता घर पे लड़ाई कर रहे हैं रोज़ाना, उनमें झगड़ा चल रहा है तो बच्चा तनाव में आता है। घर का माहौल अच्छा नहीं है तो बच्चा तनाव में आता है। घर के आसपास माहौल अच्छा नहीं है, वातावरण, तो बच्चा तनाव में। सबसे पहले मैं आप बता दूँ, ये जो डिसऑर्डर हैं, जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जो विकार हैं, वो साथियों वैज्ञानिकों ने माने ये वंशानुक्रम साथियों, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से मिलकर के होता है। अकेला वंशानुक्रम से भी नहीं होता, अकेला पर्यावरण से भी नहीं होता। कुछ जो वंशानुक्रम की देन होते हैं, कुछ क्या होते हैं पर्यावरण की देन होते हैं, कुछ दोनों वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों के मिश्रण होते हैं। तो साथियों ये पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो साथियों साधारण सी बात है, बच्चा गंभीर तनाव में रहेगा। दूसरी बात, उस पर थोपा जाएगा, तुम ये कर लो, तुम ये कर ले, वो कर ले, और बच्चे को उसमें हॉबी नहीं है, रुचि नहीं है, तो वो बच्चा तनाव में आएगा। तो ये जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सरकार ने माना तनाव भरी शिक्षा व्यवस्था से मानसिक बीमार हो रहे हैं बच्चे। साथियों हमें बच्चे देश का भविष्य है, इनका बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि हमें बच्चों को कभी भी मानसिक बीमार नहीं होने देना। क्योंकि अब अपनी जो बात करें वो बात करेंगे 11 साल की उम्र से ही डिप्रेशन में डूब रहे बच्चे। ये साथियों रिपोर्ट सामने आई है, 11 साल से बच्चे डिप्रेशन में डूबने लग जाते हैं। कैसे डूबने लग जाते हैं साथियों, अब मैं बता देता हूँ। HRD मिनिस्ट्री ने की पहल, बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में नए बांटने का निर्देश। साथियों स्कूल में कई बार क्या करते हैं बच्चों को, भाई ये तो तू ए में है, तू बी कैटेगरी में, तू सी में, तुम सी B+ वाले है, तुम ये इनको ए वाले ये कर। अब बच्चा शुरू में ही कह देता है भाई यार मैं तो सी में हूँ, मेरे को कुछ नहीं आएगा। और कई बच्चे कहते हैं हम तो ए वाले, हम तो पढ़ लेंगे, वो तो तनाव से बाहर हो गए। लेकिन जो शुरू में बच्चा प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाया, तो शिक्षक को ये चाहिए कि उसके कमी है उसको पहचाने और उसको कमियों को दूर करे और बच्चे को वापस उसमें सीखने में अधिगम करवाए। लेकिन टीचर क्या कर देता है, तुम तो मेरी गलती, टीचर कह रहा है मेरी गलती नहीं है, बच्चे की गलती है, ये गलत है। बच्चे की गलती कहाँ आ गई, बच्चा तो हर अलग अलग प्रकार की बच्चों में विविधताएं होती है, वो तो अलग अलग प्रकार से सीखता है। तो आप तरीके बदलो और बच्चों को लेकर के आओ। और आपको महत्वपूर्ण कथन बता देता हूँ कि कोई भी बच्चा फेल होता है तो ये कहते हैं कि बच्चा फेल नहीं होता, आपका सिस्टम फेल हो गया है। बच्चा फेल नहीं हुआ है, आपका सिस्टम फेल हो गया है। तो हमें सिस्टम फेल, हमें ये नहीं समझना बच्चा कमज़ोर है, हम कमज़ोर हैं, इसका अर्थ टीचर कमज़ोर है यदि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा था। इस बात को विशेष ध्यान रखना है।
तो हमें इसमें नहीं बांटना। फिर बच्चों में क्या करते हैं, अब स्कूलों में खास काउंसलिंग की व्यवस्था फिर रहती है, प्रेरणा देने वाली कहानियाँ पढ़ाई जाए बच्चों में, ये सारा सिस्टम चलता रहता है। अब बच्चे में अपने जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे। देखो बच्चे में क्या जो सारा सिस्टम, बच्चों की कहीं भी लड़ाई हो जाती है, चोट लग जाती है, बच्चा उससे तनाव हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, आज छोटे छोटे मोबाइल्स का, छोटे छोटे ये देखो इनका गैजेट्स का प्रयोग करने लगे आजकल, तो इसमें से तनाव आता है बच्चों में। भारी भरकम सामान होता है उससे तनाव आता है, अलग सिलेबस, ट्यूशन जाना पड़ता है, कभी किसी को क्या लगा दिया, किसी बच्चों को भाई घर से आया, इधर आए उधर आए, सारा कुछ ये बोतल से इनका सारा कुछ बच्चे को तनाव रखना ही नहीं है। मैं उसको बंधन में रखना ही नहीं है, खुला जीने दो, उसको करके सीखने दो, यही अपने चलना है। तो डिस्थीमिया इसी से होता है, बच्चे को गंभीर तनाव की अवस्था आ जाती है बच्चे को, तो ये बिल्कुल मानसिक विकार और गलत है। बच्चे को खुला छोड़ो, इस तरीके की व्यवस्था में नहीं करनी है, ताकि हमारा देश का भविष्य है वो सुरक्षित बना रहे। उसके बाद में अपने जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे डिस्मोर्फिया की। साथियों डिस्मोर्फिया में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्मोर्फिया में भ्रम की स्थिति बनी रहती है साथियों। किसकी स्थिति बनी रहती है? भ्रम की। कैसा भ्रम साथियों? बहुत मोस्ट है ये परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, आपको दैनिक जीवन में भी इसे, जो भी अपने माता पिता है वो अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं या अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रखना चाहते हैं, उनको भी ये सीखना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जो युवक युवतियां वर्तमान में जो ऐसा परिवेश हमारा हो गया है, उसमें आज का जो वर्तमान सिस्टम है उसमें ये आम बात है। और मैं बता दूंगा कुछ कौन सी सामान्य बात है, कौन सी असामान्य बात है। ये घटनाएं होती है हर किसी के साथ लगभग में 80%। और जो इनसे दूर है वो चलो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नहीं कर रहे वो देखो इस प्रकार की व्यवस्था बन गई है। कैसी बन गई है? आजकल किशोर किशोरियाँ क्या करते हैं, स्वयं के शरीर के बारे में भ्रम की स्थिति में रहते हैं। भाई ये हो गया, भ्रम रहता है। अब सबसे पहले बता दूं, अपने शरीर से प्रेम करना, नार्सिसिज्म वो बात अलग है। प्रेम करना चाहिए हमें, हमारे शरीर से करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, अच्छा रहना चाहिए, नहाना चाहिए, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रश करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन देखो शरीर के बारे में, अपने शरीर के बारे में नकारात्मकता लेके आनी, भाई हमें ये नहीं, हम तो भाई मैं तो लंबा नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा लंबा हूँ, भाई मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं हूँ। कोई कहता भाई मैं तो हद से ज़्यादा, भाई मैं तो यार इतना गोरा नहीं हूँ, मैं काला हूँ। ये भाई भ्रम बना ले रखा है भाई, नकारात्मकता लिया है शरीर में। भाई मैं तो पतला ही, दुबला पतला बहुत हूँ यार, मैं तो मोटा होता ही नहीं, मैं तो ये नहीं हूँ। कोई कहता भाई इतना मोटा हो गया हूँ मैं तो कभी पतला होऊंगा ही नहीं, हम पतले हो जाएंगे, मजाक थोड़ी है, ये कोई सिस्टम है? भाई आपको अपना अलग अलग शरीर होता है, अपनी अलग अलग बॉडी जो होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें भ्रम नहीं रखना। कैसे नहीं रखना मैं बताता हूँ। अपने शरीर की एक तो किसी भी अपने जो शरीर की बनावट है उससे अन्य शरीर के बनावट से कभी तुलना नहीं करनी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपके जीन्स अलग थे, उनके जीन्स अलग हैं, आपका वातावरण हो सकता है अलग रहा है, उनका वातावरण अलग है। हाँ, आपको पौष्टिक आहार, आपके जो पौष्टिक आहार है और संतुलित आहार अपने कह सकते हैं, वो अपने जो खान पान में है उसको शामिल कर लो। अच्छा खान पान करो, अच्छी तरीके से भरपूर नींद लो, ये बातें तो है अच्छी, लेकिन किसी से तुलना करके मत चलो। पहली तो बात ये, आजकल तुलना कर लेते हैं बच्चे। दूसरी बात ये है कि अपने अंगों में दोष निकालना, मेरा नाक छोटा है भाई, मेरी आंखें पूरी सही नहीं है, अंदर घुसी हुई है आंखें, मेरे तो ये सही नहीं है भाई, ये क्या हो गया, मेरी तो बॉडी नहीं है, मेरी मसल्स नहीं बन रहे। कोई कह रहा भाई ये क्या होगा, पतलू सा हूँ मैं, ये हो गया, कोई कह रहा कुछ भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपने अंगों में दोष नहीं निकालना हमें। दूसरी बात है शरीर की बनावट से द्वेष नहीं करना। अपने शरीर की बनावट से कोई किसी प्रकार का द्वेष या ईर्ष्या नहीं करनी, ठीक है। करते हैं क्या है साथियों, आजकल मैं अपना जो परिवेश है वो उसके आधार पे बता देता हूँ आपको करते क्या है। अब देखो ये आप लड़के की फ़ोटो देख रहे हो, आपको मैं इन फोटो के माध्यम से समझाने का, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा आपके दिमाग में छप जाए साथियों, इन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित ही आपके समझ में ये आ रहा होगा। अब अपने जो बात कर रहे हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं वो करेंगे। देखो ये जो लड़का, इसकी बॉडी सोडी आपको अच्छी लग रही है, देखने वाले को सही लग रहा है भाई, ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसको खुद को अच्छी नहीं लग रही। भाई ये क्या है, मेरे को नहीं पसंद। इसको तो दोष निकालना है, नकारात्मक देखना है। अब इसको ये मिरर के सामने, शीशे के सामने भी खड़ा हो रहा है, तो भाई इसको अपनी बॉडी ये लग रही है, और ये क्या हो गया भाई, दुबला पतला हो गया हूँ, ये तो भाई बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं तो दुबला हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ। तो भाई दुबला पतला कहाँ हो गया, तूने एक माइंड ही नेगेटिव कर रखा है, वो बात ये लगा है, तू सही है भाई, ठीक है, ये माइंड बना लिया। उसके बाद में अपने जो बात करेंगे, आजकल जो लड़के होते हैं लड़कियां होती है, दोनों भाई किशोर किशोरियां, कोई लड़का नहीं कोई लड़की नहीं, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, ठीक है, सभी समान है। लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, अब किशोर किशोरियां, अब भाई मेरे तो शक्ल ये हो गए हैं, मेरे पिंपल्स ये हो गए हैं, वो निकलने लग गए हैं, मेरे तो फेस होता है वो ख़राब होता जा रहा है, ये सारा कुछ सोचते हैं अपने बारे में, ठीक है भाई। नार्सिसिज्म में सोचना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं,
शाम को भाई ये लगा के सोते हैं। कोई कहता है हर्बल प्रोडक्ट लगाता है, कोई कुछ भी सौंदर्य जो संसाधन वहाँ पर संसाधन होते हैं उनका यूज करते हैं। शाम को लगा करके सोते हैं भाई, ये होते हैं। सुबह ये सोचते हैं भाई कुछ होगा। सुबह सबसे पहले किताबें उठाएं या ना उठाएं, सबसे पहले भाई अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, ओहो ये परिवर्तन। और सुबह देखते हैं वे पाते हैं यार वैसा ही, फिर नेगेटिविटी आ जाती है, ये क्या हो गया भाई। शाम को लगा के सोए भाई, पता नहीं दिन में क्या होता, चमत्कार हो जाएगा। और दिन में देखते हैं ये क्या है भाई, ये शक्ल निकल के आती है दिन में। तो ज़रूरी नहीं है, मजाक के लिए मैंने लगा दी ये शक्ल निकल के आती है। शक्ल से किसी को कुछ नहीं लेना, अपने को पढ़ाई करनी है, ताकि हंस हंस के साथियों हंसते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए मैंने फ़ोटो लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे आगे डिस्प्रेक्सिया की। तो साथियों डिस्प्रेक्सिया 6 नंबर पे आता है। वो विकार क्या है, जो वो डिसेबिलिटीज़ क्या है, वो अपने बात करते हैं। तो डिस्प्रेक्सिया में एक चीज़ होती है, देखो हाथ और आंखों के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाते बच्चे। इसको सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। कारण क्या है साथियों, तंत्रिका तंत्र से संबंधित होने के कारण साथियों हाथ और आंखों के बीच संबंध में यह संतुलन स्थापित नहीं कर पाते, ये होता है डिस्प्रेक्सिया। उसके बाद में जो अपने बात करेंगे वो बात करेंगे एप्रेक्सिया की। साथियों एप्रेक्सिया में क्या है, शारीरिक विकार, मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल। साथियों सूक्ष्म गति कौशल, लिखने, टहलने, चलने, बोलने आदि में निपुण नहीं हो पाते, तो ये होता है एप्रेक्सिया साथियों। उसके बाद में अपने जो बात करने वाले हैं वो, और ये इसका कारण है अप्रेक्सिया का कारण है वो है सेरेब्रम में क्षति। साथियों बचपन में चोट लग गई, सेरेब्रम में नुकसान हो गया मस्तिष्क में, तो साथियों इसमें क्षति होने के कारण ये कुछ होता है। अपने बात जो करने वाले हैं वो बात करेंगे अफेसिया या भाषाघात की। जो भाषा या विचार संप्रेषण नहीं कर पाते, उनका आदान प्रदान नहीं कर पाते, तो वो होता है एफेसिया या भाषाघात। साथियों ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब अपने जो बात कर रहे हैं वो कैसे हैं, और वैसे भी जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अब अपने जो बात करें वो है एफेसिया भाषाघात की। भाषा या विचार संप्रेषण नहीं कर पाते, उसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा आपको। कैसे साथियों, ये मस्तिष्क है, ये बच्चे का मस्तिष्क है। उसमें क्या होता है, देखो ये आप देख रहे हो फ्रंटल लोब है, इसमें वर्निक एरिया है, ये टेम्परल लोब है, ये ब्रोकाज एरिया। ये जो ब्रोकाज एरिया है ना, इसमें क्या होता है प्रोड्यूसिंग स्पीच। जो ये बैंगनी से कलर का दिख रहा है ना आपको, इसमें प्रोड्यूसिंग स्पीच, भाषा का निर्माण होता है साथियों। इस एरिया में भाषा का क्या होता है, ये बैंगनी दिख रहा है, इसमें भाषा का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें क्षति लगी तो भाषा निर्माण नहीं होगा। दूसरी बात, अब तो हमें भाषा निर्माण होता है, कई बार यहाँ पे क्या थप्पड़ मार देते हैं बच्चे के, तो थप्पड़ मार देते हैं, इसमें सती साथियों, यहाँ सती, इसमें क्या होती है कोई न कोई गड़बड़ी आ जाती है, जिससे भाषा निर्माण में क्या होती है अपनी परेशानी होती है। दूसरी बात थप्पड़ देखो ये शरीर है, इस हिस्से को अपना देखो पूर्ण विकसित नहीं हो चुका होता बच्चे का, तो इसमें थप्पड़ तो पहली बात मारना ही नहीं है किसी बच्चे के या बड़े के। थप्पड़ मारना, हिंसा तो हमें किसी प्रकार से करनी नहीं होती। दूसरा जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है उसको बोलते हैं वर्निक एरिया, ठीक है, वर्निक एरिया या क्षेत्र। उसमें क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग स्पीच। इसमें क्या होती है भाषा समझना, भाषा निर्माण या हो गया, भाषा का समझना या भाषा संसाधित होती है साथियों, प्रोसेसिंग स्पीच, और भाषा संसाधित होती है इस एरिया से। तो इस चीज़ को हमें से ध्यान रखना है। उसके बाद में अपने जो बात कर रहे हैं डिस्कैलकुलिया, किसकी बात करें, डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, सबसे पहले साथियों इसमें होता है गणितीय गणना व अंक गणित समझने में कठिनाई। जैसे बच्चों आपने किसी को बोल दिया 1 और 5 कितने होते हैं, तो एक बच्चे ने बता दिया 6 होते हैं, ठीक है। दूसरे बच्चे से पूछा 3 और 4 कितने होते हैं, वो कह रहा है 7 हो रहे हैं। एक से पूछा 6 और 4 कितने, वो कह रहा है 10 हो रहे हैं। भाई इसका अर्थ इसमें तो ये डिस्कैलकुलिया नहीं है, ये तो बच्चे सही हैं। एक बच्चे का माइंड इस प्रकार का माइंड है भाई, उनमें से वो बच्चे को पूछ लिया भाई ये एक और भाई उसके समझ में, ये तो देखो माइंड उसका तो ख़राब हो रखा है, उसको भाषाओं का गणना का उसके शरीर में व्यवस्थित है ही नहीं, उसमें ये भाषा अंक गणितीय गणना जो भी है व्यवस्थित है नहीं, उसको समझ नहीं आएगी, वो क्या द्वंद्व की स्थिति में रहेगा। तो ये क्या करेगा डिस्कैलकुलिया। इसको याद करने का थोड़ा सा मैंने कैलकुलेटर यहाँ लगा रखा है। कैलकुलेटर एक मशीन साथियों, इसकी जो यंत्र है इसका उपयोग क्या आपको पता है, गणना करने के लिए होता है, गणना करने के लिए होता है। तो ये है कैलकुलेटर और ये है कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया। तो कैलकुलिया और कैलकुलेटर एक जैसा शब्द है और इसलिए हमें याद रखना है, ये गणना करने के लिए तो गणना से संबंधित ही कैलकुलिया है, डिस्कैलकुलिया। अब जो अपने जो बात करनी है वो है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया की बात करते समय हमने एक बात का ध्यान रखना कि प्रोजेरिया है क्या। प्रोजेरिया साथियों क्या है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। बच्चा होता है छोटा, आयु होती है उसकी छोटी साथियों, ये उस कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण होते हैं साथियों।
जैसे ये इसकी आयु ज़्यादा नहीं है, बालक है, इसकी भी आयु ज़्यादा नहीं है, बालक है, लेकिन लग दे जैसे ऐसे रहे हैं जैसे वृद्ध हो गए हैं या वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्रोजेरिया। फिर उसके बाद में जो बात करते हैं वो आता है एक्रोफोबिया। साथियों, ऊंचाई से डर लगना। ऊंचाई से क्या लगना? डर लगना। ऊंचाई से कैसे डर लगता है मैं बताता हूँ। अब देखो, ये लड़की चढ़ रखी है सीढ़ियों पे, ठीक है, और सीढ़ियों पे देखो इतनी हाइट पे गई नहीं, और इसके मन में क्या क्या विचार आने लगे, भाई गिरूंगी तो कहाँ जाऊंगी, भाई कहाँ पड़ूंगी, इसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ गिरूंगी कहाँ जाऊंगी। इसको अब डर लगने लगा, ये कह रही है वापस नीचे चली जाऊँ, ठीक है। उसके बाद में ये लड़का है भाई, ये कहाँ गया, ये किसी झूले पे गया है या किसी हाइट पे चला गया, और अब इसकी शक्ल देख लो कैसी हो रखी है। भाई चढ़ा ही क्यों था पहले? क्यों? डर लग गया, डर लग रहा है। उसके बाद में एरोप्लेन में या फिर प्लेन में क्या कर रही है, सफ़र कर रही है, और सबसे पहले अरदास कर रही है, हाथ जोड़ करके ये है भगवान मेरे को तो अब उतनी ऊंचाई से डर लग रहा है, अब अपने को मेरे को तो आप ही बचा सकते हो, ठीक है। इस तरीके की घटना होती है, या हाइट से जिसको डर लगता है तो वो एक्रोफोबिया। अब अपने जो बात कर रहे हैं वो करेंगे आगे। आगे जो बात करेंगे अपने वो करेंगे ऑटिज्म की। साथियों, ऑटिज्म के शिकार आजकल देखो, वैसे आप भी रहे होंगे या हो सकता है लगभग बच्चे होते हैं ऑटिज्म होता है, लेकिन ये कोई विशेष नहीं है। लेकिन इसको ध्यान रखना, बड़ों में भी ऐसा होता है, छोटे बच्चों में तो सामान्य बात है, लेकिन बड़ों में होता है तो विशेष है। कैसे बताता हूँ। जैसे इसमें सामाजिकता का अभाव होता है साथियों। समाज या समूह में जाने पर शर्मिला व्यवहार करता है बच्चा। अब देखो, जैसे अचानक ये बच्चे पहले अपने पापा के साथ अच्छा बोल रहा था, मम्मी के साथ अच्छा बोल रहा था अपनी, ठीक है, तो अचानक से कोई इंटर किया बाहर से, बाहरी बच्चा आया या बाहरी कोई भी आया, तो ये भाई छुप गया, अपनी मम्मी की गोद में छुप गया, पापा के गोद में छुप गया, या फिर इधर छुप रहा है, तो ये बच्चा क्या है, इसमें ऑटिज्म है, क्योंकि इसमें सामाजिकता आई नहीं है अभी तक। तो बच्चों में तो चलो आती नहीं है, धीरे धीरे सामाजिकता आती है, सामाजिकरण होता है उनमें। तो बड़े बच्चे होते हैं जो किशोर होते हैं या फिर कुछ 20 साल के होते हैं, ये होते हैं, उनमें भी ये देखने को मिलता है कई बार। तो ये भाई उसमें क्यों देखने को मिलता है, तो गलत है, उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। समाज में सामाजिकता उनमें होनी जरूरी है। कैसे होनी जरूरी है? देखो, समाज या समूह में शर्मिला व्यवहार नहीं करना है। अब यही बच्चे होते हैं जो समाज के साथ में, छोटे बच्चे होते हैं समाज के साथ में जाते हैं, तब तो क्या करते हैं, शर्मिला व्यवहार। और वैसे अकेले में घर पे इनको देख लो ना आप, तो आप कहो ये राम, ये क्या हो गया। अब आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये घर पे देखो मम्मी को आराम ही नहीं करने दे रहे, एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे। देखो ये देखो कितना झगड़ा कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं आ रही इनको, कोई शर्मिला नहीं। भाई घर पे माइकल जैक्सन बने रहते हैं, ठीक है, किसी घर पे भाई माइकल जैक्सन बने रहते हैं। अब आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, घर पे छोटे बच्चे बच्चियां या क्या करते हैं, घर पे क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे होते हैं, या फिर अलग अपना गेम खेल रहे होते हैं, या फिर कुछ बच्चियां होती है वो गुड्डियों के साथ खेल रही होती है, कुछ बच्चे अपना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ डांस कर रही होती है, नृत्य कर रही होती है। आप अचानक एंटर करते हो भाई, वो शर्मा जाती है और अचानक छुप जाती है, कारण वो समाज शर्मिला व्यवहार कर। पहले कुछ शर्म नहीं आ रही थी, अकेले में लगे पड़े थे, आपने एंटर किया जैसे ही या किसी अन्य ने एंटर किया तो वो घबरा गए, और वो तब तक वो कह रहे हैं भाई इसको चले जाने दे या इसको जाने दे, फिर मैं डांस करके दिखाऊंगा। वो कहते हैं ना, तो कुछ नहीं होता, कुछ अरे होता कुछ नहीं, उसको सामाजिकरण नहीं आया अभी तक, ठीक है। अब जो बात करेंगे अपने वो करेंगे मिथोमेनिया। किसकी बात करेंगे? मिथोमेनिया की, ठीक है। मिथोमेनिया क्या है? सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। मिथोमेनिया साथियों, आपने एक नाम सुना, मिथ्या। मिथ्या परिपक्वता का काल या मिथ्या या मिथक। मिथक झूठ होता है साथियों, ये आपको पता है। तो मिथोमेनिया का अर्थ भी झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत है साथियों। कोई भी बच्चे में ये आदत पड़ जाए झूठ बोलने की, बच्चों में लगभग ये पड़ने लग जाती है, ये नकारात्मक आदत है, ध्यान रखना साथियों। और बड़ों में तो कई बार ये इतनी ज़्यादा हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है भाई। जैसे अब छोटे बच्चों में शुरुआती दिनों में ये देखने को मिलता है भाई, स्कूल लाइफ का सबसे बड़ा झूठ है कि सर होमवर्क तो कर लिया था लेकिन कॉपी घर पे रह गई। ये सभी ने ये बोला है। आपको अपना बचपन याद आ गया होगा, तो ये बचपन याद आ गया होगा तो देखो साथियों, बहुत अच्छी बात है, बचपन को याद करना चाहिए, उनकी अच्छी अच्छी बातों को याद रखना चाहिए, ठीक है साथियों। झूठ बोलने, ये तो झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, ये तो चलो सामान्य बात होगी। बड़े बड़े झूठ बोलते हैं लोग, इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। और अतिशयोक्ति भाई, बात को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त करना साथियों। बात को क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त करते हैं। छोटी सी बात होती है उसको एक तो बढ़ा के देते हैं। जैसे आपने कुछ बोला, आगे जाकर कुछ और कह दिया, या फिर किसी बात को ऐसे कह दिया, जैसे हमारा बाइक कितना भागता है भाई, 250 किलोमीटर तो आधे घंटे में निकालता है। ये और सामान्य बाइक की बात कर रहा हूँ, सब ड्रेसर बाइक की बात नहीं कर रहा। या फिर मैं सीधा ही कह दूँ कि हमारा तो भाई ट्रैक्टर इतना भाग रहा है, वो
250 किलोमीटर 20 मिनट में पार करता है, इतना ट्रैक्टर भाग रहा है हमारा। ये ज़्यादा होगी ना भाई, 250 किलोमीटर 20 मिनट में पार कर रहा है, ट्रैक्टर के लिए तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, उसके बाद में जो अपने बात करें वो बात करेंगे हिस्टीरिया। हिस्टीरिया साथियों, इसको बहुत ढंग से समझ लेना। ये दैनिक जीवन में भी काम आने वाली चीज़ है और ये काम आने वाली है पेपर में भी। दोनों में जो उपयोगी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्टीरिया कैसे है मैं बताता हूँ आपको। इसको सबसे पहले आप समझो हिस्टीरिया का वर्तमान में और पहले भी क्या होता है अपने कि चिंता के, सबसे पहले मैं बताता हूँ हिस्टीरिया है क्या, कि चिंता के कारण दौरे पड़ना या पक्षाघात होना। चिंता के कारण दौरे पड़ना या पक्षाघात होना, ये है हिस्टीरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने इस चीज़ को ये मान लेते हैं, आज से पहले भी मानते आए हैं, कई ग्रामीण इलाकों में या जो गांव में ये अभी तक मान रहे हैं लोग कि भूत या प्रेत होते हैं और ये ही होते हैं या माता, ये सारे क्या होते हैं, ये आती है भूत प्रेत, किसी पे भूत प्रेत का साया रहता है, इसी के कारण ये करता है। दौरे आते हैं उसको भूतों ने ये क्या कर दिया, उसको ये भूतों ने मारना स्टार्ट कर दिया, उसको अंदर भूत आ गया, इसके अंदर आत्मा आ गई, ये सारा कुछ ये मानने लग गए। कारण क्या है मैं बताता हूँ, ये मेंटली डिसऑर्डर है, भूत नहीं है। इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझ लेना है। गांव में ये नहीं समझ पाते, शहरों में डॉक्टर्स होते हैं, वो इनको अच्छे, बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अच्छे से हमें समझा देते हैं भाई ये नहीं होता, लेकिन गांव में मानने को तैयार ही नहीं है। 20वीं सदी तक भारत में, सबसे पहले बता दूं, 20वीं सदी तक तो भारत में इसका इलाज ही डॉक्टर भी नहीं कर रहे थे। इलाज ये क्या कर रहा था, ये झाड़ा जो भी होता है, ये टोने टोट के झाड़ा जिसको अपने जो भी कुछ बोलते हैं, ये सारा सिस्टम रहता है, 20वीं सदी तक रहता है। उसके बाद में लेकिन विदेशों में पहले से इसका समझ लिया है, उन्होंने ये नहीं किया, और उससे पहले शायद किया होगा। लेकिन अब जो बात करें अभी, लेकिन अभी करना, अभी वर्तमान में भी ये इनके चक्कर में पड़ना, भाई भूत है प्रेत है, वो भाई अपनी क्या कर रहे हैं, अब हम अशिक्षित हैं, यही समझ, असभ्य हैं, हम ऐसी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम असभ्य है, हमारी असभ्यता को प्रकट कर रहे हैं। वर्तमान में ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है मैं बताता हूँ, कारण क्या रहता है इनका, एक एक बात को इसको समझते हैं अपन। जैसे अपने सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें होता क्या है, इसमें हिस्टीरिया में होता क्या है। हिस्टीरिया में क्या होता है साथियों कि सांस नहीं आना, ये प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द रहता है, बालों को नोचने लगता है अचानक, दीवारों पर हाथ पैर मारने लग जाता है, ज़मीन पर सिर पटकना है, इधर उधर भागने लगता है या लगती है, आवाज़ बदल के कुछ कहना, उल्टी सीधी डिमांड करना, बेहोश हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा रोना, 2-4 मिनट के लिए बेहोश होकर अकड़ जाना, उदास रहना, भूख और नींद में कमी, अपने लोगों पर शक करना कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ये जो लक्षण है वो है हिस्टीरिया के। ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूँ। मिर्गी और एक मिर्गी का दौरा होता है साथियों, मिर्गी और मास हिस्टीरिया के दौरे में क्या अंतर है थोड़ा सा बता, सामान्य जानकारी साथियों पता होनी चाहिए। वर्तमान में अपने जो शिक्षित हैं तो सामान्य जानकारियाँ पता नहीं होती। तो मिर्गी के दौरे में क्या होता है, मिर्गी का दौरा कहीं भी पड़ सकता है, ये कोई व्यवस्थित नहीं, भी इस स्थान पर पड़ेगा, भीड़ भाड़ वाले में भी पड़ सकता है, एकांत में अकेले हो तो भी पड़ सकता है। पेशेंट को इसका आभास नहीं होता है और इसके मुंह से झाग निकलता है। ये दौरा पड़ता है तो इसके मुंह से झाग निकलता है मिर्गी के दौरे में, और ये 1 या 3 मिनट तक रहता है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ये है मिर्गी का दौरा। लेकिन हिस्टीरिया का जो दौरा पड़ता है उसमें क्या है मैं बताता हूँ। इसका दौरा तभी आता है जब आसपास लोग होते हैं साथियों, जब आसपास लोग होते हैं तभी हिस्टीरिया का दौरा आता है। इसमें पेशेंट का मोटिव होता है कि लोग उसे अटेंशन दें। इसके दौरे में पेशेंट के मुंह से झाग नहीं निकलता, जबकि इसके दौरे से निकलता है। पेशेंट को 15-20 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक दौरा रह सकता है हिस्टीरिया में, और पेशेंट अपनी दबी हुई और अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की जिद पर भी आ सकता है। अब मैं बताता हूँ इस बात से आप समझ क्या रहे हो, क्या समझ रहे हो, मैं बताऊँ क्या समझ रहे हो और क्या समझना है। अब भाई इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसमें तनाव आएगा। किसी बच्चे की या बच्ची की इच्छा पूरी नहीं हुई तो चिंता होगी, चिंता के कारण क्या होगा, तनाव आएगा, तनाव के कारण दौरा पड़ेगा और मानसिक विकार है। कैसे पड़ेगा भाई, एक मैं एग्जांपल दे करके आपको बता देता हूँ। अब बताओ,
ये अब कहते हैं कि हिस्टीरिया लड़कियों में ज़्यादा आता है, लड़कियों में ज़्यादा आता है। लड़कियों को देखो शुरू में एक तो थोड़ी सी बात बता दूँ, लड़कियों का जो पक्ष है ना, हिंसात्मक पक्ष थोड़ा सा बता देता हूँ। लड़कियों में ज़्यादा हिंसा रहती है, हर कोई उस पर हाथ उठाना शुरू करता है, ससुराल से लेकर पहले हर कोई उनको डांटता है, हर कोई सिस्टम रहता है। तो सब ये तो बहुत बड़ी बात है, डांटना किसी को नहीं चाहिए। हाथ की हिंसा तो किसी रूप में बर्दाश्त नहीं है सभ्य समाज में। हिंसा जरूर क्यों कर रहे हो आप हिंसा? लड़का लड़की दोनों समान है, लेकिन हमारा परिवेश ऐसा है। अब अपने को धीरे धीरे हमने बहुत कुछ चेंजेस किया है। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हो भी रहा है, लेकिन हमें इसको धीरे धीरे कम करना है। अब अपने जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि लड़कियों में ज़्यादा होता है। अब एक लड़की है भाई, ये पढ़ी लिखी लड़की है। अब ये लड़की ने क्या किया, ये पढ़ ली लिख ली। अब इसके ये थे भाई, मैं तो भाई सबसे पहले अपने सामान्य घटना बता रहा हूँ, सामान्य घटना से जोड़ के इस बात को सिखाने का प्रयास करूँगा कि सामान्य अक्सर होता क्या है। ये सोच रही है कि मैं तो भाई ससुराल में काम नहीं करूँगी, ठीक है भाई, ये नहीं करूँगी, खेत में नहीं जाऊँगी, वो नहीं जाऊँगी, ये नहीं जाऊँगी, ठीक है भाई। इसने ये सोच लिया, इसने अलग अलग सपने अपने स्टार्ट किए। अब जब इसकी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, तो भाई इसकी शादी हो जाती है जिनके पास खेत है, जिनके पास पशुपालन वो कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास पशु हैं, खेत हैं और एक बड़ा परिवार है, फैमिली है, जॉइंट फैमिली कह सकते हैं, ठीक है भाई। शादी हो गई। अब इस समय क्या होता है, यह लड़की वहाँ गई, शुरू के सपने थे, अलग अलग सपने होते हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा किसी के सपने पॉजिटिव हो सकते हैं, किसी के नेगेटिव हो सकते हैं, वो सपने उनके अपने हैं, अपने खुद ने देखे हैं, हमने नहीं दिखाए, ठीक है। अब भाई वहाँ गई। अब इसका शुरू से सपना ये था, और ये उन सपनों को पूरा ना होता देख वहाँ इसको कह दिया भाई खेत में जाओ। ये तो भाई खेत में जाके खुश थी नहीं, पहले दिन से वहीं नहीं गई अपने गाँव में, और अब खेत में जाए कैसे? तो भाई इसको चिंता होने लग गई, भाई मैं खेत में क्यों आ गई, क्या कर लिया, खेत में काम किया। उसको गाँव अपने घर पे इसने रोटी नहीं बनाई थी, खाना नहीं बनाया था, मम्मी के हाथ का खाया था। तो भाई यहाँ इतने जो जॉइंट फैमिली है, इतने मेंबर्स हैं, उनकी खाना पकाना, इससे भी ये क्या होती है, चिंता में आ गई है। उसके बाद में जो अपने बात कर रहे हैं साथियों, धीरे धीरे और सुबह उठना, ये सुबह लेट उठती थी, यहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, तो भाई चिंता में आ गई। ये सिस्टम हो गया इनका, इस लड़की का। क्या मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ वो। अब इसमें क्या होती है, चिंता आएगी लड़की में, ये क्या कहेगी, भाई ये तो सिस्टम गलत है। अब ये धीरे धीरे ये लेट उठी, तो इसके ससुर सास ने बोल दिया, भाई जल्दी उठना है, यहाँ इस घर का ये रूल नहीं है, जल्दी उठो, ये काम करो, वो करो। पशु है, जो अपने पशु हैं उनको पानी पिलाओ, दूध निकालना होता है, उनका गोबर उठाना होता है। भाई अब इसको तो प्रॉब्लम होने लगी, ये करिए मैं तो पढ़ूंगी या ये कुछ करूँगी। तो भाई ऐसा इनमें इनका संतुलन बन नहीं पा रहा है, संतुलन नहीं बन पा रहा है समाज के साथ। तो वो क्या होगी, चिंता आएगी, चिंता आने के बाद में क्या होगा, हिस्टीरिया के लक्षण आएंगे। तो फिर भाई उसके बाद में ये स्टार्ट होता है हिस्टीरिया वाला मैटर, तनाव होगा। तनाव के बाद में ये भाई फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे व्यवहार करने लग जाएगी, बालों को नोचने वालों, दीवारों पे हाथ पैर मारने वाली, अचानक ऐसी घटना करने लग जाएगी, ज़मीन पर सिर पकड़ना, ठीक है, इधर उधर भागना, आवाज़ बदल कर कुछ कहना कि भाई मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं खा जाऊंगी, तुम्हें मार दूंगी एक एक को, घर के सदस्यों। भाई परेशान कर रहे हैं भाई घर के सदस्य, तो ये ऐसे साधारण सी बात है, सामान्य बात है, करेगी। उल्टी सीधी डिमांड करती है, भाई मेरी डिमांड यही है, भाई मैं खेत में नहीं जाऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं तो यही रहूँगी। अब भाई वो सारे कहते हैं इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, ज़्यादा कुछ कर 1-2 दिन करे चला अलग बात है, फिर भाई लंबाई चलती है, 15 दिन 20 दिन, सभी का ध्यान आकर्षित होता है, भाई इसमें हुआ क्या अचानक। पहले सही थी, उठती थी, काम करती थी, उसको ये नहीं पता था कि उसको उठती तो थी, लेकिन वो दिल, अब उसका मन ही नहीं था उस काम में। लेकिन अब उसने भाई विद्रोह कर दिया, विद्रोह सीधा तो वो किया नहीं उसने। अब भाई धीरे धीरे तनाव के कारण विद्रोह ऑटोमेटिक हो गया, जिसको हिस्टीरिया कहते हैं। अब भाई 2-4 मिनट के लिए बेहोश हो जाती है, अकड़ जाती है। अब ये बेहोश होते ही वो भाई भूत आ गया, इसमें तो हमारी बहू में तो, या फिर हमारी जो घर में आई है उसमें तो भूत आ गया, वधू में, पुत्र वधू में, ये आ गया, वो आ गया, उदास रहती है, भूख नींद आ गई, और अपने लोगों पर शक करना ही मुझमान। ये लक्षण आते ही वो सारे भाई चलो इसमें तो भूत आ गया, चलो चलते हैं टोने टोटके वाले के पास, ठीक है, ये कुछ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, उसका दौर आता है, तब आसपास लोग होते हैं, तो लोगों के सामने दौरा आता है, सभी देखते हैं। इसमें पेशेंट का मोटिव होता है लोग उसको टेंशन दे, और इसके दौरे में पेशेंट के मुंह से झागने नहीं निकलता, और 15-20 और से 1 घंटे का होता है। वो करते हैं भाई 1 घंटे तक इसको ये कर दिया, वो कर दिया। पेशेंट अपनी दबी हुई अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की जिद करता है। अब वो जिद करता है
कि मैं ये कर दूंगी, और उसको विशेष रूप से ये टारगेट करता है, जैसे जिसने ज़्यादा उसको ज़्यादा कुछ कह रखा हो, जैसे सास कह रखा हो भाई ये करना है वो करना है, सास कहेगी लेकिन वो कह देती है भाई तेरे को तो सबसे पहले मैं खाऊंगी या तेरे को सबसे पहले मैं ये करूँगी। अब भाई सास डर जाती है और सास का घर में ये सास चली जाती है भाई टोने टोट के बड़ों के पास, जबकि जाना चाहिए कहाँ डॉक्टर। यही हम गलती करते हैं। सबसे पहले तो गलती हमने ये कर दी कि हमें समझना चाहिए कि किसकी क्या एबिलिटी है, पढ़ाई वाली है वो पढ़ाई का है, जिसको कुछ भी करना है वो अपना अपने समाज को समझना चाहिए इस बात को। दूसरी, चलो ये कुछ हो गया नहीं समझ पाए, तो सबसे बड़ी यहाँ हम भूल करते हैं कि टोने टोटके वालों के पास नहीं जाना, हमें तांत्रिक के पास नहीं जाना, हमें लेकर के जाना है अच्छे जो मन के जो डॉक्टर हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाना है और वो करेंगे इनका इलाज, और वो बताएंगे हिस्टीरिया इसका ये करो ये सिस्टम हो जाएगा। ये समाज में साथियों अक्सर चल रहता है। समाज क्या करता है इसमें, ये सारा कुछ सिस्टम समाज से चलता रहता है, और समाज क्या करता है इसको अब भूत या प्रेत मान लेते हैं। तो ज़्यादा समय ये ज़रूरी था साथियों बताना, इसलिए मैंने बताया। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए अपने बात करेंगे बुलीमिया की। आगे का जो विकार है वो है बुलीमिया। बुलीमिया में क्या होता है साथियों, बुलीमिया में ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, बुलीमिया में ये होता है ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करना। भाई खाते ही रहना भाई, खाते ही रहने का कोई मतलब की बात है। जब सुबह खाया थोड़ी 10 मिनट बाद खाया, ये खाया अब खाया तब खाया, भाई सारा दिन खाते रहना, इधर वाले का खाया उधर वाले का खाया, सब कुछ खाते रहना। और ऊपर से ये विकार है वो है बुलीमिया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भोजन ग्रहण करना। ऊपर से आजकल क्या क्रेज हो गया, मेरे बाबू ने खाना खाया, अब भाई उसको ये नहीं पता कि बाबू भाई 3 प्लेट, और वो कहता नहीं, आगे बाबू बोलता है या बोलती है भाई नहीं आज भूख नहीं है, उसको ये बोलती है फ़ोन में भाई खाना उसने 3 प्लेट तो ऐसी पहले खा रखी होती है, ये 1 प्लेट अब खाना है उसको, और इस ऐसे ही 2-3 प्लेट बाद में वो खाएगी, और वो आपके सामने ऐसा करता है या करती है। लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता बाबू कौन होता है, ठीक है। तो ये भाई कुछ भी हो सकता है, वो सारा कुछ सिस्टम रहता है। वो कहते हैं नहीं, आपको कहते हैं नहीं खाए, और आप उसको बोल भाई ऐसे तो कमज़ोर हो जाओगे यार, ऐसे खाते क्यों नहीं खाना बाबू, कमज़ोर हो जाओगे आप। उसको ये नहीं पता भाई कमज़ोर हो जाएगा तू, समझ रही बात, ये बाबू कमज़ोर नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये अपना खाना खा के बैठा है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो ये होते हैं बुलीमिया, तो आहार ज़्यादा ग्रहण करते हैं, और ये पता नहीं किसने चला दिया बाबू ने खाना खाया। अरे भाई खाना कौन छोड़ रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा खाना। अब छोड़ कौन रहा है वो मैं बताता हूँ। ये इसको बिंगी आहार भी कह देते हैं, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है भाई, केवल दुर्बल बनाने वाले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना ताकि दुबला पतला हुआ जा सके। भाई ये सामान्य बात हो गई है वर्तमान में, हर कोई कह रहा है भाई मैं फिट रहूँ, स्लिम रहूँ, भाई मेरी बॉडी फिट रहे वो रहे। उनको फिट का पहले तो पता परिभाषा ही नहीं पता, फिट होता क्या है भाई, फिट क्या होता है। अब सबसे पहले तो साथियों ये किशोर किशोरियाँ ही होती है, सबसे पहली बात बताता हूँ, युवा लड़की लड़कियाँ होती हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले इन वीर पूजा की भावना प्रबल होती है, तो ये आजकल क्या करते हैं, कोई अपना ये अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं, या फिर अब आज देखो आजकल तो डिजिटल ज़माना है, या फिर अपने कह सकते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है। इधर उधर देखते हैं, वो अपना आदर्श उनको उनमें से एक मान लेते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं भाई ऐसा शरीर करना है, वैसा करना है, वो करना है, ये करना है, तो स्लिम बॉडी करनी है। तो लड़कियां कह रखी है भाई अभिनेत्रियों की तरह बॉडी करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो हमें उनको ये ध्यान रखना होता है कि भाई अभिनेत्रियों की तरह बॉडी क्या करनी है। हमें इस बात का ध्यान रखो कि खाना तो हमें जितनी आवश्यकता है उतना भोजन करना पड़ेगा। अब ये लड़की देखो स्लिम बढ़िया है, फिट बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शीशे के सामने ये करिए भाई मैं तो मोटी हो गई हूँ। अब ये धीरे धीरे करते 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 अचानक इतना वजन गिर जाता है इनमें कि इनको दौरे आने स्टार्ट हो जाते हैं, इनको नींद नहीं आती फिर रात में। तो भाई नींद नहीं आएगी तो मानसिक संतुलन बिगड़ेगा इनका, वो मैं बता रहा हूँ क्या क्या होगा। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि क्या क्या होता है। अब ये लड़का है भाई फिट है, लेकिन नहीं भाई शीशे के सामने और इतना मोटा हो गया, अरे कहाँ हो गया मोटा, पेट कहाँ है तेरा, लेकिन वो कह रहा नहीं नहीं देख तो है तो सही, इसमें अंतर नहीं है। लेकिन नकारात्मक ये रखनी है भाई मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, ये मोटा मोटा करता। अब ये लड़का देख लो सही है, और शीशा देखते ही भाई ये क्या हो गया, इतना मोटा तो मैं पहले नहीं था, ये हो गया। फिर ये क्या करते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, भूखे रह करके एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी कैलोरीज को घटा सकें, हम अपनी बॉडी को फिट। इनको ये नहीं पता कि बॉडी फिट नहीं, अब क्या आपकी बॉडी क्या हो गई है, डाउन में जा रही है, आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है, और जिससे आपके मानसिक बीमारी या मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, मनोदैहिक रोग आ सकते हैं आप में। इस बात का अब ये देखो ये लड़की का फोटो, तो इसमें देखो ये कोई फिट है,
इसको हमें फिट, कौन कह रहा है भाई ये फिट है? भाई इसको ऐसे फिट नहीं रखना, हमें खाना है पीना है। ये लड़के देख लो कह रहे हम तो फिट है। अरे भाई काय का फिट है तू? क्या फिट है तू इसमें? खाओ पियो, इस बात को हमें ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे ये करते 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 एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं, इतना कम भोजन खाते हैं, इतना कम भोजन ग्रहण करते हैं। कब जब भी इनको कोई भोजन दे, ये कह देते हैं भाई मैं नहीं लेने वाला, मैं नहीं लेने वाला, मैंने खा लिया पहले, बहुत खा लिया। चाय पिला दे कोई, अरे भाई चाय में शुगर डाल दी तूने, मैं नहीं पीने वाला, शुगर से भाई फैट बढ़ेगा। गन्ने का रस मैं नहीं पीने वाला, ये क्या होगा? केला मैं नहीं खाने वाला। भाई खाएगा क्या तू? तो ये सारा कुछ ये सिस्टम करते हैं, वो बहुत ही वर्तमान में चल पड़ा है ये। अब हर कोई ये कह रहा है हम थोड़ा, अब लड़कियों को थोड़ा किसी ने ये थोड़ा सा उनको लग गया, ये सोच रहे हैं कोई मेरे को मोटी ना करे, मोटी। अरे भाई मोटी क्या है, अलग अलग अपनी अपनी बॉडी है, मैं पहले बता रखा हूँ, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, बार बार तभी मैं वीडियो जैसे बनाता ही नहीं, ऐसे फालतू की वीडियो नहीं बनाता, महत्वपूर्ण बातों की वीडियो बनाता हूँ। ये मेरे सामने आई हैं, काफ़ी केसेज आए हैं जो अपने रह रहे हैं जिस माहौल में, तो उसमें काफ़ी केसेज आए हैं, इससे दौरे भी पड़ने स्टार्ट हुए हैं, तभी से मैंने इसको इंक्लूड किया, और वैसे भी ये अपने सिलेबस में है। तो साथियों इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। मानसिक विकार है साथियों, विकार तो विकार ही रहेगा, विकार को अपने कभी पॉजिटिवली नहीं ले सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप पूरे मोटे हो जाओ बुलीमिया की तरह, लेकिन आपको उतना भोजन ग्रहण करना, उतना पौष्टिक आहार अपने भोजन में संतुलित आहार लेना ही होगा जितना आपकी बॉडी को आवश्यकता है। हद से ज़्यादा पतला और हद से ज़्यादा मोटा किसी दोनों ही क्या है, गलत है। ठीक है, अब जो अपने बात कर रहे हैं वो बात करेंगे 17 नंबर पर एपीडी की। एपीडी का मतलब होता है साथियों ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये क्या होता है साथियों? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में सुनने से संबंधित विकार है, कोई भी सुनने से संबंधित विकार है, कोई भी जैसे ध्वनि आती है वो आपके कान में आपको सुनता नहीं और वापस चली जाती है ये। उसके बाद में होती है एमूसिया। साथियों एमूसिया होता है संगीत से संबंधित विकार, बालक संगीत नहीं पहचान पाते। बालक क्या करते हैं? संगीत नहीं पहचान पाते। बालक संगीत नहीं पहचान पाते, किसकी आवाज़ है, कौन सा सिंगर है, कौन सा किसका है, ये क्या कह रहा है, ये कुछ नहीं इनको समझ आ पाती। भाई ये सैड सॉन्ग है ये रोमांटिक सॉन्ग है, या ये देशभक्ति सॉन्ग है, या फिर ये एटीट्यूड वाला सॉन्ग, कुछ भी इनको पता नहीं चलता। ठीक है, अब अपने जो बात कर रहे हैं एमूसिया कर लिया हमने। उसके बाद में अपने वो बात करेंगे डिसनोमिया। साथियों जैसे कि नाम से ज्ञात है डिसनोमिया, नोमिया मतलब नेम। तो बालक को वस्तुओं का नाम बताने में कठिनाई होती है। जैसे सेब को कह देते हैं आम है भाई, ये तो सेब को क्या कह देते हैं? आम है भाई ये। और इसको क्या बोलते हैं अपने? अंगूर को कह देते हैं ये तो खजूर है भाई। अब ऐसे बालक भी होते हैं जिसको डिसनोमिया की प्रॉब्लम है। डिसमेंशिया 20 नंबर का अंतिम व लास्ट ये है डिसमेंशिया। साथियों स्मृति संबंधी कमी, याददाश्त ना रहना। कई बच्चों में याददाश्त नहीं रहती। आपने अक्सर ये कहते सुना होगा कल सब्जी किसकी खाई, याद है तेरे को? सब्जी याद नहीं है, क्या बात कर रहा है तू? ठीक है, नहीं याद रहती भाई इनको, तो ये भी एक कमी है, स्मृति संबंधी दोष है। ये दोष गलत होते हैं, इनको हमें सुधारा जा सकता है, अच्छे से डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं आप, या कुछ जो भी बातें बताइए उनसे विपरीत जा करके आप सलाह। जैसे बुलीमिया है, ज़्यादा भोजन वाली है तो कम भोजन करो। ठीक है, तो साथियों अब अपने जो महत्वपूर्ण बात है वो कर ली है। इसमें वो हमने महत्वपूर्ण सारे के सारे विकार पढ़ लिए, इससे बाहर एक भी विकार कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, कभी मत देखना चाहिए ज़िंदगी में। ये वाली क्लास आपको कभी नहीं देखनी चाहिए ज़िंदगी में, ये जो अधिगम विकार है वो। ठीक है, इनसे क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी आती है, बच्चों में सीखने संबंधी अक्षमता आती है। तो आपने साथियों अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया एजुकेशनल पोर्टल, तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि एक से बढ़ करके एक आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको जो महत्वपूर्ण काम करना है वो करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी नई वीडियोज आपको यहाँ डाली जाए वो आपको सबसे पहले आपको उसका अपडेट मिल सके और आप उस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख सकें। और 2 नंबर पे जो आपको काम करना है, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें भी अच्छा लगे, प्रोत्साहन मिले हमें ये काम करने के लिए। अब अपने जो बात करें वो कर रहे हैं शेयर की। साथियों क्लास आपको लग रही है बेहद ही अच्छी है तो आप इसके शेयर करना भी न भूलें, और आपको कुछ भी डाउट है तो साथियों कमेंट करें, कमेंट करना भी न भूलें। साथियों एजुकेशनल पोर्टल है, ये चैनल अपने को सब्सक्राइब करना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।